नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। 9 ग्रहों का तांडव शुरू होने वाला है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज रात 3:48 पर शनिदेव आपको इतनी भयानक सजा देने वाले हैं, जिसे सुनकर मित्रों आपके शरीर से पसीने भी छूटने लगेंगे। देखिए, इस बार जो खेल शुरू होने वाला है, वह खेल साधारण नहीं होगा। पिछले कुछ समय से आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, छोटी छोटी बातों के लिए आप बहुत रोए थे, लेकिन इस बार न्याय के देवता शनिदेव आपके एक एक कामों का हिसाब करने वाले हैं। आज तक ऐसी भविष्यवाणी आपने कभी भी कहीं नहीं सुनी होगी। मित्रों, इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त जरूर देखना और अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके जीवन की एक एक कड़वी सच्चाई आज मैं खोलने वाला हूं। देखिए मित्रों, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है, केवल इंसान के कर्म ही उसे बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन से कर्म आपको करना है और कौन से कर्म करने से आपको बचना है। बिल्कुल अंत तक अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देना। देखिए मित्रों, आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में अगर कोई भी शंका है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। गुरुदेव आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन देखिए मित्रों, इस बार जो भविष्यवाणी होने वाली है, वह भविष्यवाणी साधारण बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। गणेश जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, वैसे तो आपकी कुंडली के हिसाब से आज का यह जो दिन है, यह तो बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि पूरे 72 वर्षों के बाद मित्रों धन लक्ष्मी योग बन रहा है। यानी कि देखिए, आज के समय में धन की जरूरत किसे नहीं है। भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी को छोड़कर हर व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति पाई पाई जोड़कर अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति को पेशा बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, धन लक्ष्मी योग तो बन रहा है, लेकिन शनिदेव की छाया आपकी कुंडली पर इस वक्त बहुत अत्यधिक मात्रा में पड़ी हुई है, जिसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर होगा। आपको मित्रों कुछ ऐसी घटनाएं घेरेगी जो अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। आपके सामने ऐसी कई सारी परिस्थितियां बनेगी जिसमें आप स्वयं को हरा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन देखिए, आप हारे नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भगवान शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और आप इस परीक्षा में 101% सफल होंगे। अब देखिए, कर्म आपने किए थे तो उनका भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। पिछले समय में आपने जिस व्यक्ति के साथ छल किया था, जिस व्यक्ति को धोखा दिया था, वही व्यक्ति पुनः आपके जीवन में आपसे आकर टकराएगा। देखिए, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि छल किया हुआ कहीं ना कहीं हमारे पास लौटकर जरूर आता है। आप सोचते हैं कि मैं अपने मतलब के लिए किसी का फायदा उठाऊं और वह फायदा सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। तो देखिए, इंसान को समझ आए या न आए, लेकिन परमात्मा हमारी एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से नजर रखता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं भूलने हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। और देखिए मित्रों, 4 लोगों में जब आप जाते हैं तो कई बार आपकी छवि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह इस वजह से पड़ता है मित्रों, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है और केतु आपकी छवि को खराब करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है जिससे निकलना लगभग नामुश्किल है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है। नन्हे से मेहमान, किलकारी से संबंधित शुभ सूचना आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए मित्रों, कहते हैं कि आने वाले को कोई नहीं रोक सकता है और जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में दोनों ही तरह की परिस्थितियां बनेगी। एक नई किलकारी से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसके लिए आपने बरसों तक इंतजार किया था। आपने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं, कितने मंदिर पर जाकर आपने धोख लगाई थी। तो देखिए, आपकी वह मन्नत पूरी होगी। लेकिन समय का पहिया कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वह घूमता रहता है और परिस्थितियां हमारे सामने लाकर दोहराता है।
तो ठीक इसी प्रकार मित्रों, किसी के जानने की खबर भी आपको मिलेंगे, जिससे आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा और बहुत ज्यादा दुखी भी होंगे। लेकिन देखिए, जो इंसान दूसरों के दुख में दुखी होता है, बता देते हैं मित्रों की हॉस्पिटल जाने का काम पड़ सकता है, वहां पर जाएं। डॉक्टर से एक एक छोटी छोटी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। चाहे आप किसी के लिए भी हॉस्पिटल जा रहे हो, माँ बाप के लिए, जीवन संवेणी के लिए, संतान के लिए, खुद के लिए, तो एक एक चीज बारीकी से समझें। वह आपको बताएंगे कि क्या लापरवाही नहीं बरतनी है और आपको क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि मित्र देखिए, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है और हमारे परिवार के लोग हमारे अपने ही होते हैं। आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम समय रहते सावधानियां व्रत लेंगे तो हम कई सारी मुसीबतों से समय रहते बच जाएंगे। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि जो भी आपने पिछले समय में लोगों से वादे किए थे, साथ निभाने के, साथ देने के, तो अब वक्त आ चुका है उन वादों को पूरा करने का। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ छल करोगे, किसी को धोखे में रखोगे, तो तुम्हारी बारी का भी इंतजार करना। इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं, और इस वक्त आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि किसी के फटे में टांग बिल्कुल भी नहीं अड़ाना है। कोई दो पक्ष लड़ रहा है, कोई दो व्यक्ति बाहर के लड़ रहे हैं, तो आप अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें। क्योंकि कभी कभी आपको मुंह खोलने की कीमत बहुत बड़े नुकसान से भी चुकानी पड़ सकती है। अगर कोई व्यापारी आपस में व्यापार स्थल पर लड़ रहे हैं तो अपना मुंह बंद रखें। नौकरी में काम करने वाले सहकर्मी लड़ रहे हैं तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें। और परिवार में भी अगर किसी व्यक्ति के बीच कुछ बात हो रही है तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें। क्यों? क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली के तृतीय भाव में मैंने आपको बताया है कि केतु विराजमान है, और आपकी छवि खराब करने के लिए ये चीजें काफी हैं। सबसे पहले तो आपको अपना मुंह सब लोगों के सामने बिल्कुल बंद रखना है। जितना ज्यादा हो सके लोगों से कम बोले, किसी से फालतू की बातें ना करें, अपने काम पूर्ति बात करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें हैं मित्रों, जो आपको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप इस वक्त इतना ध्यान जरूर रखना कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव रहेंगे। अब देखिए, जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है, और यही हमें असली जीवन सिखाते हैं। क्योंकि अगर जीवन में सब कुछ एक जैसा रहेगा तो फिर वह जीवन नहीं होता है। देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु की दशा बहुत अशुभ चल रही है, और बताते हैं हमारे गुरुदेव की जब राहु खराब स्थिति में होता है तो इंसान को बार बार धोखा मिलता है, और धोखा वहीं से मिलता है जहां पर वह सबसे ज्यादा भरोसा दिखाता है, जहां पर सबसे ज्यादा आंख मूंद कर अपनापन अपनाया जाता है। आपको धोखा वहीं से मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हैं और उस काम को करते वक्त, और मित्र देखिए, इस वक्त आपको मानसिक अशांति भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन होगा, आपका मन बहुत ज्यादा व्यवस्थित होगा। मित्रों, छोटी छोटी चीजें जिंदगी में खराब होने लगेंगी। अब आपको संभालना है अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने लोगों को। देखिए, राहु के खराब होने से कई बार व्यक्ति क्या है कि गलत संगति, गलत आदतों में पड़ जाता है, आलस हावी हो जाता है, नशे या असमंजस में फंस जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब राहु खराब होता है ना, तो हमारा जो जीवन होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, उससे हमें चीड़ मचने लगती है। अपनापन मानो हमें खत्म होता हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति के ऊपर शक करने की हमारी दृष्टि बन जाती है। हर व्यक्ति को हम शक की नजर से देखने लग जाते हैं। हर व्यक्ति को धोखेबाज समझने लग जाते हैं। देखिए, ग्रह छाया ग्रह है, इसलिए इसका असर अचानक और गहरा होता है, तो जीवन में ध्यान रखिएगा मित्रों की आप जितना ज्यादा हो सके स्वयं को सही रखने की कोशिश करें। 3 चीजें नहीं करना है। स्वयं को गलत आदतों में नहीं डालना है, पराये स्तर के प्रति किसी भी तरह का भाव नहीं रखना है, और नशे जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रखना है। इतना तो आप कर सकते हैं मित्रों। अपने जीवन के लिए देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वक्त आपको अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से निर्वाह होकर अपने जीवन को आगे लेकर चलना है, और कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें।
मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि अगर आप जैसे कोई विराट त्योहार उपवास करते हैं, चाहे महिला हो गई हो, चाहे पुरुष हो गया हो, पति पत्नी में से कोई भी अगर किसी तरह का व्रत उपवास करता है, तो उस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर हो, क्योंकि कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि पवित्र रहने की बजाय ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जिस वजह से फिर हमें क्या होता है कि फल नहीं मिल पाता है और जीवन में सब कुछ उम्दा कबाड़ा हो जाता है। अच्छी चीज के लिए करते हैं, बुरी चीजें हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी गलती है। देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके जीवन में अगर आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा है, आपका मन बहुत ज्यादा दुखी रहता है, तो समझ लीजिए कि राहु भी इस वक्त आपको अशुभ फल दे रहा है। शनि जब नाराज होता है तो मेहनत का फल देर से मिलता है। इंसान की चप्पलें घिस जाती हैं, इंसान खुद घिस जाता है। इधर उधर दौड़ दौड़ कर, भाग दौड़ कर के हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों के सामने मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है। लेकिन हमेशा से यह बात भी हमारे शास्त्रों में कही गई है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आपको बता देता हूं मित्रों कि शनि की दशा खराब होने के कारण आर्थिक परेशानियां, बार बार रुकावटें, कर्ज का बोझ और परिवार में कलह जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। आर्थिक परेशानियां इंसान को तब होती है जब पेशों की कहीं से अचानक आवक रुक जाती है, जहां से हमें लगता है कि पैसा प्राप्त होने वाला था या पैसा आने वाला था, तो वहीं से अचानक कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि पैसा रुक जाता है। तो शनि न्याय प्रिय ग्रह है। हमेशा से हमारे शास्त्र हमें यही बताते आए हैं कि न्याय का देवता, कर्मों का देवता किसे कहा जाता है? शनिदेव को। अब यह केवल न्याय प्रिय ग्रह है और केवल कर्म के आधार पर फल देते हैं। यदि व्यक्ति आलसी हो, दूसरों का हक छीनता हो या माता पिता का अनादर करता हो, तो शनि और भी अधिक कष्ट देता है। अब यह आदतें आपको सुधारनी पड़ेगी। कैसी आलस्य त्याग देना है? हर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कमा रहा है, खून पसीना है करके अपने जीवन को निर्वाह करता है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उसकी मेहनत का छीनो। लेकिन छीनने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता है। वह भले ही शुरू शुरू में अधिक प्रसन्न रहता है, लेकिन अंत में उसे कष्ट ही झेलना पड़ता है। और माता पिता की सेवा सबसे सच्ची सेवा है, क्योंकि माता पिता के सेवा में ही स्वर्ग है। तो मित्रों, उनका अनादर नहीं करना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। शनिदेव को। अब यह केवल न्याय प्रिय ग्रह है और केवल कर्म के आधार पर फल देते हैं। यदि व्यक्ति आलसी हो, दूसरों का हक छीनता हो या माता पिता का अनादर करता हो, तो शनि और भी अधिक कष्ट देता है। अब यह आदतें आपको सुधारनी पड़ेगी। कैसी आलस्य त्याग देना है? हर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कमा रहा है, खून पसीना है करके अपने जीवन को निर्वाह करता है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उसकी मेहनत का छीनो। लेकिन छीनने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता है। वह भले ही शुरू शुरू में अधिक प्रसन्न रहता है, लेकिन अंत में उसे कष्ट ही झेलना पड़ता है। और माता पिता की सेवा सबसे सच्ची सेवा है, क्योंकि माता पिता के सेवा में ही स्वर्ग है। तो मित्रों, उनका अनादर नहीं करना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना है। अगर वह आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो तुरंत उनकी उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अब देखिए, राहु को प्रसन्न करने का तरीका बहुत सरल है। क्या करना है कि शनिवार या बुधवार को राहु के बीज मंत्र ओम भ्रम भ्रम सह राहवे नमः का 108 बार जाप करें। और आप सभी को बता देते हैं मित्रों, इस वक्त जितना ज्यादा हो सके आपको पुण्य का काम करना है। जैसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको सहायता करनी है, कुछ खाने का दान करना है। जीवन में 3 दान सबसे बड़े दान बताए गए हैं: अन्नदान, जल दान और सेवा दान। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई छोटा बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप उन लोगों के लिए कुछ फल फ्रूट दीजिए। जैसे देखिए, हर शहर में सरकारी अस्पताल होते हैं, तो उन अस्पतालों में कई बार सुविधाएं अच्छी नहीं रहती हैं। लोग कई बार वहां पर जाकर दान भी करते हैं। कुछ लोग गौशाला में जाकर दान करते हैं, कुछ लोग अनाथ आश्रम में, कुछ लोग वृद्धा आश्रम में। दान करने की महिमा बहुत अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दान करने वाला व्यक्ति दाने के अंदर आता है और दानी इंसान कभी दुख नहीं झेलता है।
कभी कष्ट नहीं झेलता है, लेकिन परमात्मा आपकी बहुत इस वक्त परीक्षा लेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने ही बढ़िया आप लोगों के लिए आगे की योजनाएं बनेगी। बता देते हैं कि जीवन में परिस्थितियां धीरे धीरे सुधारने वाली है। देखिए कि जीवन में जब पैसा आता है तो इतना आता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं, और जब नहीं आता है तो 1140 कौड़ी के लिए भी हम तरस जाते हैं। तो जीवन में इस वक्त आपकी ऐसी ही परिस्थितियां बनेगी जहां पर आपने पैसा निवेश किया था, जहां पर आपने अच्छी मात्रा में पैसे डाले थे, वहां से आपको रिटर्न मिलने वाला है। सब्र का फल हमेशा मिलता है। मित्रों, इंसान कमाता किस लिए है? परिवार के लिए इंसान सारी जिम्मेदारियां उठाता है परिवार की, लेकिन कई बार उसे चोट कहां से मिलती है? उसी जगह से जहां पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास जीता था और सबसे ज्यादा विश्वास अपनाया था। बता देते हैं मित्रों कि आपके घर के आसपास यदि कोई कुत्ता रहता है तो उस कुत्ते को आपको एक रोटी हर शनिवार के दिन जरूर देनी है, क्योंकि काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी देने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय सबसे सरल उपाय है। देखिए, हर घर में सुबह शाम खाना बनता है, क्योंकि बिना खाना खाए तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो शनिवार के दिन हमें काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी है। थोड़ा सा गुड़ उस पर रखना है और घी नहीं लगाना है, क्योंकि कुत्ता घी की रोटी नहीं खाता है। आप चाहे तो पूड़ी भी तल सकते हैं। और बता देते हैं मित्रों कि आपको अपने घर से इस वक्त टूटी फूटी चीजें दूर कर देनी है। देखिए, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो हमें कुछ गलतियां करने से भी इस वक्त बचना चाहिए। देखिए, गरीब हमेशा इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब रहती है। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है, वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो हमें देखती नहीं है। जैसे मान लीजिए, घर में जब हम रहते हैं तो घर में हमारे कुल देवी देवता, घर में हमारे पितृ और हमारे देवी देवता, ना जाने कितनी तरह की शक्तियां हमारे घर के आसपास हमारे घर में दोहराती है, घूमती है। जी हाँ दोस्तों, तो कई बार जब हम जैसा सोचते हैं तो वे शक्तियां हमारे साथ वैसे ही परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार ज्यादा क्या कमाना है, 2 रोटी मिल रही है उसमें ही खुश रहो। तो फिर अब वह शक्ति क्या सोचेगी कि यार ये इंसान तो 2 रोटी में ही खुश है, तो इसे सिर्फ 2 रोटी ही देखते हैं। लेकिन कोई इंसान क्या सोचता है कि यार जीवन में कुछ बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो मजा आ जाए। तो फिर कई बार क्या होता है कि वह शक्तियां हमें कह देती है तथा अस्पु। अब देखिए, एक गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि उसकी सोच छोटी रह जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में अगर कुछ चीज तुम्हारे बस में हो या नहीं हो, लेकिन सोच तो तुम्हारे बस में है ना, तो उस सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि सोच बड़ी करने से ही इंसान बड़ा बनता है। सफलता का और बड़प्पन का सबसे पहला कदम क्या है? सोच बड़ी करना। बता देते हैं कि एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं, ध्यान से सुनिए कि आपके घर के आसपास अगर कब्रिस्तान है, श्मशान घाट है, तो उधर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि देखिए, आज रात 11 बजे एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। एक छोटी सी लापरवाही आपके घर को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसो आराम की जिंदगी हो जाए, मेरे जीवन में पैसों की कमी ना रहे, जिस चीज पे हाथ रखो वो चीज मेरी हो जाए। तो ऐसा मुमकिन तब होगा जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपकी संगति अच्छी रहेगी। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं।
यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं।
जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए।
आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिस जैस ने आपको रुलाया है, जिस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक?
दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं, वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है, और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो, या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी।
बहुत सारी तो दोस्तों। गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो, किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी, लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको, और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा, इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर के दिए हुए हर उपहार का मान रखें और उसका आदर करें। भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है, और कभी कभी वे आपकी मेहनत की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो वह उतना संतोषजनक नहीं होता। तब आप निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा के साथ आपका हर प्रयास सफल होगा। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, बल्कि अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के संकेत क्या है, आपको क्या क्या मिल सकता है, और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए आवश्यक जानकारी है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको उम्मीद से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप उन क्षेत्रों से भी लाभ पाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपके जीवन में अब बड़े बदलाव होंगे। संभव है कि आपको वाहन, घर और अन्य सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। यह समय आपके जीवन में तरक्की का संकेत दे रहा है और आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है। आपको इस समय अपने प्रयासों पर ध्यान देना होगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार नहीं देख पा रहे हैं, तो धैर्य रखें। ध्यान रखें कि आपके प्रयास सफल होंगे
और आपको परेशानी से राहत मिलेगी। ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका लाभ उठाया। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि इस समय अपनी योजनाओं और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करें। खासकर दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ऐसा करने से लोग आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप या कर रहे हैं तो सतर्क रहें और अपने सामान की पूरी देखभाल करें। इन सावधानियों का पालन करने से आप किसी भी संभावित धोखा या नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में होने वाले बदलावों का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जिनके घर में पैसे रुकते नहीं है, यानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, उन्हें अपने घर में नियमित रूप से चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना चाहिए। चंदन की सुगंध घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में मां लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। साथ ही किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा मां का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है,